खबरों पर। जरूरतमंदों को महज 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा रसोई इन दिनों कोरोना के चलते सुनी नजर आने लगी है। आलम यह है कि कोरोना के चलते यहाँ भोजन करने आने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में संचालकों के हाल भी बुरे हैं। आधे से भी कम लोग अब भोजन करने आते हैं, क्योंकि कोरोना के चलते मजदूर तबके के काफ़ी लोग गांव चले गए हैं। इसके साथ ही कोरोना के डर से लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकलते। ऐसी स्थिति में इंदिरा रसोई तक पहुंचने वालों की संख्या आधी से भी कम हो गई है। शहर में बांगड़ अस्पताल के निकट संचेती धर्मशाला, शिवाजी नगर क्षेत्र व शहीद भगत सिंह आवासीय कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में इन दिनों इंदिरा रसोई संचालित हो रही है। सुबह करीब 12:15 बजे संचेती धर्मशाला में इंदिरा रसोई में पहुंचे तो एक व्यक्ति खाना खा रहा था तथा 2 जने भोजन पैक करवा रहे थे। पूछने पर संचालक ने बताया कि पहले 150 से ज़्यादा व्यक्ति भोजन करने आते थे, अब संख्या घटकर 70 के करीब पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि शिवाजी नगर व शहीद भगत सिंह आवासीय कॉलोनी में संचालित इंदिरा रसोई के भी यही हाल है। कोरोना के चलते लोग घरों से कम निकलते हैं, इसलिए यहाँ भोजन करने आने वालों की संख्या भी कम हो गई है। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। प्रदेश सहित जिले भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश देने के साथ ही पाली नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश रॉय व पाली तहसीलदार पंकज जैन की अगवानी में नगर परिषद कर्मचारियों के द्वारा पाली के सूरजपोल सहित शहर के अलग अलग जगहों पर निश्चित समय के बाद भी दुकानें खुली होने पर 4 दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानें सीज की गई। शहर के सूरजपोल स्थित चिल्ड्रन स्टोर या लीलाराम दयाराम 3 दिन पूर्व नियम तोड़ने के विरोध में दुकान सीज की थी, लेकिन दोबारा गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 72 घंटे में ही दूसरी बार दुकान को सीज किया गया। सूरजपोल सहित मारवाड़ सिटी, जाटों का बास स्थित डीजे मार्केटिंग, नए रोड स्थित भंवरलाल मोहनलाल किराना स्टोर घोषित किया गया। साथ ही बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले 20 व्यक्तियों के चालान काटकर 4400 रुपये वसूल किए। वहीं कोविड-19 गाइडलाइन 2 का उल्लंघन करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 5000 रुपये की वसूली की। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद जिले भर में मुख्य बाजारों में अपार भीड़ उमड़ रही। जिलेवासी लॉकडाउन की घोषणा से घरेलू सामग्री का स्टॉक करने में लगे हैं। जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन के आहट और घोषणा के बाद जरूरी सामान खरीदते समय न कोई सोशल डिस्टेंस और न ही कोई मास्क लगाते नजर आया। स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुली। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है, तो वहीं 10 तारीख सुबह तक रेड अलर्ट पखवाड़े के तहत वीकेंड कर्फ्यू का भी निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिया जा चुका है। उसके बावजूद आज अनेक क्षेत्रों में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खुली। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट। प्रदेश सहित जिले भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से गृह विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा गाइडलाइन की पालना को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी गौतम जैन और उनकी टीम ने कोर्ट के बाहर आने जाने वाले वाहन चालकों को रुकवाकर गहनता से पूछताछ कर उनकी गाड़ी के कागज व बाहर निकलने की वजह को जानते हुए जिनके आवश्यक काम था उन्हें जाने दिया। वहीं बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ियों के चालान काटे गए। साथ ही बेवजह घूम रहे 4 युवकों को पुनः स्थित संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। पाली से कमल ललवानी की रिपोर्ट।